महाकारणीय तथागत बुद्ध के चरणों में नमन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन। मैं सभी देशवासियों को तथागत बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी। साथियों, मैं रमेश चंद्र चंद्रा, भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश सचिव, और सभी देशवासियों को महाकारणीय तथागत बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं यह भी कहता हूं कि आज अपने अपने घरों में दिए जलाएं और संकल्प लें कि जब तक लॉकडाउन चले तब तक हमारे बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सब अपने लोगों की मदद करें, आस पड़ोस में देख करके जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें। साथियों, दूसरा, हमारे बीच में एक बहुजन क्रांतिकारी रमन वाल्मीकि की जो हत्या की गई है उसके लिए भावनापूर्ण श्रद्धांजलि, सभी लोग श्रद्धांजलि दें। और मैं हरियाणा सरकार से कह देना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से कह देना चाहता हूँ कि रमन वाल्मीकि की हत्या का जो मामला है उसको सीबीआई जांच कराई जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर यह नहीं होगा तो हम लोग लॉकडाउन के बाद में रोडों पर उतरेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखे और रमन वाल्मीकि की हत्या जिन लोगों ने भी की है उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। अब वो वाला माहौल नहीं है, पहले वाला जैसा माहौल नहीं है, अब माहौल चेंज हो गया। हम सभी बहुजन एक हैं और एक ही रहेंगे। तो रमन वाल्मीकि के जो परिवार है और रमन वाल्मीकि को न्याय देने की पूरी कोशिश करें, कोशिश क्या, न्याय दें उनको। हम ऐसा सरकार से उम्मीद करते हैं। और साथियों, ये जो लॉकडाउन 3 चला है, क्या इसको आप लॉकडाउन 3 मानते हैं? ये लॉकडाउन 3 नहीं है। जो सरकारों के मित्र हैं, जो सरकारों के संबंधियां हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके तो रोजगार तो चल पड़े। इस लॉकडाउन 3 से सीधा फ़र्क बहुजन समाज को पड़ रहा है आज के डेट में, क्योंकि बहुजन समाज के पास में बिजनेस नहीं है, ये रोज़ कमाने खाने वाला आदमी है। और इसको बहुजन 3 पे सिर्फ और सिर्फ जो मज़दूर आदमी हैं वो परेशान है, क्योंकि उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है। बाकी सभी के बिजनेस धीरे धीरे रूटीन पाते जा रहे हैं। तो ये जो सरकार ने जो चलाया है, जो लॉकडाउन 3 चलाया है, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन को पीछे पहुंचाने के लिए चलाया है। मैं सीधा सरकार को यही कहूँगा कि बहुजन समाज को पीछे पहुंचाने के लिए किया है, क्योंकि सरकार को जो ज़रूरत होती है वो अपनी पूरी कर रही है। दारू के ठेके पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और दारू बिक रही है, वहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, तो वहाँ तो सब कुछ जायज़ है। और हमारे लोग अगर 2-4 कहीं मजदूरी पर चले जाए तो उनको मार के भगाया जाता है, और गरीबों के साथ में, बहुजन समाज के साथ में उत्पीड़न होता है, वो वहाँ लॉकडाउन का पालन करवाते हैं। और दारू के ठेके पे 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, कोई गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ जो है लॉकडाउन का कोई पालन नहीं है। तो ये तो सीधा है कि हमारे लोग जो बेचारे रोज़ के खाने कमाने वाले हैं उनको पीछे पहुँचाने के लिए ये सरकार ने लॉकडाउन 3 चलाया है। मानते हैं देश के अंदर कोरोना वायरस है, सभी देशों के अंदर कोरोना वायरस है, लेकिन दूसरे देशों के पक्ष हम देखें तो दूसरे देशों में अगर लॉकडाउन तो सब कुछ बंद है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन 3 में क्या है? यहाँ लॉकडाउन स्थिति में आप सब लोग देख रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि साथियों, सारे बहुजन एक साथ मिलकर के इकट्ठा रहें और बहुजन समाज के जो वंचित लोग हैं उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े रहें कंधे से कंधा मिला करके। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज भगवान बुद्ध की जयंती है, अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और मोमबत्तियां जलाएं, खीर पकवान खाएं, एक दूसरे को बधाई दें, फ़ोन पर बधाई दें, फेसबुक पे बधाई दें, और पूरे देश में खुशी का माहौल रहना चाहिए। साथियों, लॉकडाउन का हम लोग तो पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर पालन नहीं करेंगे तो ये मनुवादी सरकार क्या करेगी कि हम लोगों को आरोपी बना करके सीधा जेल में डालने का ये काम करती है सरकार। चाहे हमारे लिए तो किसी भी स्टेट की सरकार है, वो तो हम पर हावी है। क्यों हावी है? क्योंकि हम 85% होते हुए भी फिर भी सत्ता में नहीं है, इसलिए हावी हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए और सारे बहुजन एकत्र होकर के अपना शासन बनाइए, तभी रमन वाल्मीकि जैसे भाइयों की हत्या रुक पाएगी, तभी जैसे हमारे
कमल सिंह वालिया हैं, मंजीत नौटियाल जी हैं, भीम आर्मी के बहुत सारे योद्धा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, विनय रतन जी हैं। इन लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किया है, क्योंकि समाज को इन्होंने जागरूक करने का काम किया। इन पर रासुका लगाई गई, जेल में सड़ाए गए और बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों को। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, आप सत्ता पे काबिज रहिए, एक साथ सारे बहुजन मिलकर चलिए, और जितने भी हमारे बहुजन साथियों पर आज की डेट में अत्याचार हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसको रोकने के लिए एक ही चाबी है, सत्ता की चाबी। हम लोगों को सत्ता की चाबी को हथियाना है, और अपने बहुजन समाज पर जो ये लोग घिनौने हरकतें करते हैं, उन सभी को रोकना है। साथियों, इसी के साथ में जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय संविधान, नमो बुद्धाय।